नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको जो भी पढ़ाया था, आइए 5 मिनट में उसको शॉर्ट में एक बार जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ फार्मूले कराए थे और फार्मूला हमने आपको याद नहीं कराया था, बल्कि बनाते कैसे हैं ये चीज़ सिखाया था। फार्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। इसी की बेहेव पे हमने बनाया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्म में जब आप इसको बनाओगे तो आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल देन 1। ठीक है। और क्या कर सकते हो आप इसको? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला और था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1, या फिर इसको भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल देन 1। ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसको आप? सेक थीटा इक्वल देन 1 प्लस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आप बहुत सारे फार्मूले बनाना जान जाएंगे धीरे धीरे। ये फार्मूले आपको रटना नहीं है, बल्कि समझना है कि किस तरह से फार्मूला बनता है। ठीक है। ये हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। इसके साथ साथ हमने आपको ट्रिपलेट्स बनाने सिखाए थे। ट्रिपलेट्स किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वह नंबर जो सबसे छोटा नंबर है वह नंबर ओड नंबर होना चाहिए। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, जैसे 3, 4, 5। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर आपका क्या है? 3 है, जो कि एक ओड नंबर है। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि सबसे छोटे नंबर को जो कि ओड है उसको आप ए मान लो, तो बाकी जो दो नंबर होंगे वो क्या होगा? वो होगा ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2। ये फार्मूला बनेगा। लेकिन ये फार्मूला केवल और केवल वहीं पे लगेगा जहाँ पे ट्रिपलेट्स का सबसे छोटा नंबर ओड नंबर है। अगर ट्रिपलेट्स का सबसे छोटा नंबर इवन नंबर है, फिर ये फार्मूला भूलकर भी मत लगा देना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। और भी हमने आपको बहुत सारे ट्रिपलेट्स बताए थे जो कि बेसिक ट्रिपलेट्स थे, जैसे 5, 12, 13, 8, 17, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 9, 40, 41, 7, 24, 25। बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। आप बहुत सारे ट्रिपलेट्स बना सकते हो। अगर 11 का बनाना चाहोगे तो क्या आएगा? 11, 60, 61। इस तरह से अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका ओड है तो उसके बिहेव पे आप बहुत सारे ट्रिपलेट्स खुद से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। और इसका ट्रिक हमने आपको बताया है ए स्क्वायर माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस 1/2। इसके बिहेव पे आप मल्टीपल ट्रिपलेट्स भी बना सकते हो। इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर बेसिक नंबर से आपके ट्रिपलेट्स बना रहे हैं
तो उसके मल्टीपल नंबर भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था हमने आपको। ट्रिपलेट्स होता क्या है, अगर कोई ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है तो राइट एंगल ट्रेंगल के तीनों साइड्स ट्रिपलेट्स होंगे। चलिए अब इस क्लास को हम कंटिन्यू आगे करते हैं और इसके बिहेव पे कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप करने का प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कितना है 84 है, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 116। निकालना आपको क्या है, बेस निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, बेस निकालना है। एक तरीका तो जो कि बेसिक है, हमने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फार्मूले पर अगर आप रख के करोगे तो भी आप निकाल सकते हो बेस। तो बेस का स्क्वायर हमें निकालना है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका है 116, तो 116 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 84 का स्क्वायर। इस तरह से अगर आप करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड होगा, इसलिए हम इस ट्रिक को छोड़ देते हैं, इस बेसिक फार्मूले को छोड़ देते हैं, इसको हम ट्रिक के बिहेव पे करते हैं। सबसे पहले इसका हम रेशियो निकाल लेंगे 84 और 116 का। इसका रेशियो निकालेंगे, स्मॉलेस्ट रेशियो इसका कितना बन के आएगा 21 और इसका कितना बन के आएगा 29। ये स्मॉलेस्ट रेशियो है। क्या ट्रिपलेट्स में ऐसे नंबर हमें कहीं दिखे हैं 21 और 29? तो आप कहोगे हाँ सर ऐसे नंबर हमें दिखे हैं जो कि ट्रिपलेट्स बनाते हैं, जो कि क्या है 20, 21, 29। ये नंबर ऐसे हैं जो कि ट्रिपलेट्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि 21 अगर परपेंडिकुलर है, 29 अगर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आपका क्या होगा, बेस आपका होगा 20। बेस आपका क्या होगा 20। लेकिन ये नंबर तो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट रेशियो का है 21 और 29। ये नंबर भी हमारा स्मॉलेस्ट रेशियो का बनेगा। एक्चुअल नंबर हमारा क्या है, एक्चुअल नंबर हमारा है 84, जो कि 21 का 4 गुना है। 21 का कितना गुना है, 4 गुना है। ये भी 29 का कितना गुना है, 4 गुना है। क्या आप समझ पा रहे हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये हमारा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट रेशियो है 21, 29। एक्चुअल नंबर हमारा क्या था, एक्चुअल नंबर हमारा था 84 और 116, जो कि 21 का 4 गुना है, ये भी 21 का 4 गुना है। तो यहाँ पे भी हमारा जो एक्चुअल नंबर बनेगा वो 20 का कितने गुना बनेगा, 4 गुना बनेगा। तो कितना आएगा वो 80 आएगा। तो बेस हमारा कितना आ गया है, 80 आ गया है, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी के बिहेव पे हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों करने का प्रयास करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कितना है 4.5 और बेस कितना है 20 है। अब आप यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 9 बन जाएगा। चूँकि यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा, जो कि क्या है स्मॉलेस्ट रेशियो है, जो कि क्या है स्मॉलेस्ट रेशियो है। लेकिन एक्चुअल नंबर हमारा क्या है 20 और 4.5, और हमारा माना गया नंबर क्या है जो कि स्मॉलेस्ट रेशियो है 9 और 40। तो क्या ऐसा नंबर हमें ट्रिपलेट्स में कहीं देखने को मिला है जहाँ पे 9 और 40 आता हो? तो आप कहोगे हाँ सर ऐसा ट्रिपलेट्स हमने देखा है। कहाँ पे देखा है, क्या है 9, 40, 41, ये ट्रिपलेट्स हमने देखा है। इसका मतलब ये है कि अगर परपेंडिकुलर हमारा 9 है, बेस 40 है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, जो कि सबसे लार्जेस्ट साइड है, वो आपका आएगा 41। क्या आएगा 41। लेकिन ये हमारा माना गया स्मॉलेस्ट रेशियो है। एक्चुअल नंबर हमारा क्या है 4.5 है, जो कि 9 का हाफ है। यहाँ पे एक्चुअल नंबर क्या है 20 है, जो कि 40 का हाफ है। तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज जो आएगा वो क्या आएगा 41 का हाफ आएगा। कितना आएगा 20.5। इस तरह से आप करोगे तो आप कुछ ही सेकंडों में बना सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने का स्क्वायर करो, ये करो, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है।
एक क्वेश्चन हम आपको इसी बिहेव पे कराएंगे, उसके बाद फिर हम आगे अलग तरह का क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूस आपका है 39, बेस आपका है 36, आपको ज्ञात करना है इसमें परपेंडिकुलर। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि 39 और 36, इसका स्मॉलेस्ट रेशियो कितना बनेगा? 13 और 12। क्या किसी ट्रिपलेट्स में ये नंबर आपको देखने को मिला है जिसमें 12 और 13 आ रहा हो? तो आप कहोगे हाँ सर ऐसा एक नंबर है 5, 12, 13, ये ऐसे नंबर हैं जो कि ट्रिपलेट्स बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल नंबर हमारा क्या है? एक्चुअल नंबर हमारा है 36, 39, जो कि 13 का 3 गुना है, ये भी 12 का 3 गुना है। तो यहाँ पे भी जो हमारा एक्चुअल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 5 का 3 गुना बनेगा। अरे हाँ या ना? तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर 15। परपेंडिकुलर हमारा कितना बन जाएगा? 15। अब हम अगले तरह के नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन आपको करवाने चल रहे हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। sin 47 डिग्री इक्वल टू 5/13। तो cos 43 की वैल्यू आपको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे आप? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। ये एंगल मान लीजिए दिए है 47। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के इंटरनल एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। ये 90 हो गया, ये 47 हो गया, तो ये एंगल आपका कितना बनेगा? 43 बनेगा। ठीक है। अब sin 47 के लिए जिस साइड से एंगल बनता है वो हमारा बेस होता है। जिस साइड से हमारा एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। किसके लिए हो गया? 47 के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? 47 के लिए। 47 के लिए बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। हाइपोटेनियस सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ से बनाएंगे बेस, चाहे आप बेस यहाँ से बनाएंगे, हाइपोटेनियस ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है। तो sin 47 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है। तो बेस हमारा कितना बनेगा? बेस हमारा बनेगा 5, 12, 13। यही तो होता है ट्रिपलेट्स। यहाँ पे दो नंबर दिए हुए 5 और 13, तीसरा नंबर हमारा क्या बनेगा? 12 बनेगा। ठीक है। तो परपेंडिकुलर दिया है आपका 5, हाइपोटेनियस दिया है 13, बेस हमारा कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने आपको कराया 2-3 क्वेश्चन इस पे। अब cos 43 निकालोगे आप, तो cos 43 आपका क्या बनेगा? बेस आपका ये हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर है वो आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। cos 43 के लिए बेस आपका क्या बन जाएगा? ये वाला साइड आपका बेस बन जाएगा, क्योंकि cos 43 के साथ लगा हुआ जो साइड है वही आपका बेस होगा और हाइपोटेनियस का भी चेंज नहीं होता। तो कितना बन जाएगा आपका? 5/13। यही आपका राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जब हम sin 47 लेंगे, तो 47 डिग्री जब लेंगे तो हमारा बेस यहाँ पे क्या रहेगा? जो साइड हमारा 47 से लगा हुआ है वो बेस रहेगा और जो साइड 47 के सामने है वो परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन जब हम 43 लेंगे तो जो साइड हमारा 43 से लगा हुआ है वो बेस बन जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा और ये सामने वाली साइड क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। इस तरह से ये चेंज होता रहता है, बट दोनों कंडीशन में हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता। दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम यहाँ से एंगल लेंगे चाहे हम यहाँ से एंगल लेंगे, हाइपोटेन्यूस हमारा सेम रहेगा। जब हम 47 की बात कर रहे थे तब हमारा परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था। लेकिन जब हम 43 की बात करेंगे तो बेस हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा ये बन जाएगा। ट्रिपलेट्स के बिहेव पे हम ये नंबर प्राप्त कर लेंगे। हमारा पहले समय क्या दिया हुआ था? पहले समय दिया हुआ था 5/13। 5/13 sin 47 की वैल्यू दी हुई थी, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ था। तो बेस हमें कितना मिल गया? 12 मिल गया। बेस हमें कितना मिल गया? 12 मिल गया।
अब हम क्या करेंगे, cos 43 की वैल्यू निकालेंगे। cos 43 के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये साइड हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना रहेगा, 13। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे आपको दूसरे तरह का क्वेश्चन कराते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने है। 1017 की वैल्यू है 20/21। 1017 की वैल्यू है 20/21। निकालना आपको क्या है, 1073 प्लस सेक 17, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, इसके लिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, मान लीजिए 17 है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा आपका 73, क्योंकि इंटरनल एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। इसको जोड़ोगे आप तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 17 है, यहाँ पे क्या है 17 है, तो 617 क्या होता है, h/b। तो पहले आप h तो निकालोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1017 के लिए 20/21, 20 और 21। 1017 के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, p/b दिया हुआ है। 17 के लिए आपका p ये हो जाएगा, अब b आपका हो जाएगा 21। तो हाइपोटेन्यूज आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 29 आएगा। ये ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1073 की वैल्यू निकालेंगे। 1073 के लिए, अब 73 के लिए आप क्या करेंगे, बेस आपका ये हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 20 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 21। तो 1073 के लिए क्या हो जाएगा आपका 21/20। $1073 के लिए आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और सेक 17 के लिए क्या हो जाएगा, सेक 17 के लिए h/b होता है। h आपका क्या है 29 है और b क्या है 21। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए आप। सेक 73 21/20 और सेक 17 29/21। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे आप, 21 का मल्टीप्लाई 21 में होगा तो 441 और 20 का मल्टीप्लाई 29 में होगा तो 580। इनका सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 21 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो कितना आएगा 420। इसको ऊपर वाले को आप जोड़ोगे, ये आपका आ गया राइट आंसर। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करने का प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 10 थीटा इक्वल टू रूट के अंदर में 4/3, फिर रूट के अंदर में 4/3, फिर रूट के अंदर में 4/3, फिर रूट के अंदर में 4/3। ये सभी आपस में मल्टीप्लाई है और कहाँ तक मल्टीप्लाई है, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक मल्टीप्लाई है, इन्फिनाइट तक। इस तरह का क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो इसको हम करा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जब कोई भी नंबर इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई होता चला जाता है रूट के अंदर में, फिर उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, वही नंबर आता है। फिर इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। 10 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 4/3। बात को आप समझिए गहराई से। जब कोई भी नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता चला जाता है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता चला जाता है, फिर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता चला जाता है और इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई होता चला जाता है, तो उस ऐसे कंडीशन में उसका जो आंसर आता है वो वही नंबर आएगा, क्योंकि वो इन्फिनाइट तक वही नंबर रहेगा। तो ये नंबर क्या आएगा आपका 4/3, जो कि 10 थीटा की वैल्यू है। जब 10 थीटा आपका क्या है 4/3, तो 10 थीटा क्या होता है p/b। h क्या मिलेगा आपको, h आपको मिलेगा यहाँ पे 5 मिल जाएगा। h आपको 5 मिल जाएगा, तभी तो ट्रिपलेट्स बनाएंगे 3 4 5। तो यहाँ पर साइन थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा क्या होता है p/b। p आपका क्या है 4 है और
एच क्या है 5 है, 4/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। tan थीटा इक्वल टू है 2ab/a² माइनस b²। निकालना है आपको sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ आप ध्यान करिए, नोट कर लीजिए यहाँ कहीं पे कि a² माइनस b² 2ab और a² प्लस b², ये ट्रिपलेट्स बनाते हैं। जब भी आपको ये कहीं दिखे, ये क्या है, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। आप करके देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर और a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बराबर ही आएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे नंबर हैं जो कि ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। a² माइनस b² 2ab a² प्लस b², ये ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर 2ab अपान में a² माइनस b²। tan थीटा क्या होता है, p अपान b होता है। तो h आपका क्या हो जाएगा, h आपको मिलेगा a² प्लस b², ये आपको h मिल जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p अपान h। साइन थीटा क्या होता है, p अपान h। तो यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो साइन थीटा की जगह पे तो क्या मिलेगा आपको, p की जगह पे क्या है 2ab और h की जगह पे क्या है a² प्लस b², ठीक है। और माइनस cos थीटा की जगह पे b अपान h, b आपका क्या है a² माइनस b², माइनस b², ब्रैकेट में कर दीजिए इसको। h क्या है a² प्लस b²। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, केवल न्यूमरेटर में आपकी चेंजिंग आएगा। क्या आएगा, 2ab माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a² प्लस का b² अपॉन में a² प्लस b², यही आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे।